नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा लेकर आए हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। पहली कथा में हमने जाना कि माता सती अपने पिता के घर गई थीं और उन्होंने अपने पिताजी द्वारा कहे गए अपशब्द सहन नहीं कर पाई, इसलिए हवन कुंड की अग्नि में अपने शरीर का दाह संस्कार कर दिया और वो उसमें जलकर भस्म हो गई। फिर उन्होंने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। और वही शैलपुत्री माता जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, तब नारद मुनि ने उन्हें कहा कि माता, आप कठोर तप करें, तभी आप शिव जी को प्राप्त कर सकती हैं। तब माता ने कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका नाम माता ब्रह्मचारिणी पड़ गया। ब्रह्मचारिणी माता के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की और इधर शिव जी, जो कि सती यानी कि शैलपुत्री माता के दुख में बहुत विरह में हो गए थे, तो वो भी बहुत गहरी तपस्या में लीन हो गए और उन्हें तपस्या उनकी भंग करना नामुमकिन था। वो संसारिक मोह माया से बहुत परे हो गए थे। इसीलिए नारद मुनि ने काम और वासना के देवता कामदेव से विनती की कि वो शिव जी की तपस्या में भंग डालें और उन पर काम का वाण चलाएं, काम वासना का। कामदेव ने उनकी आज्ञा अनुसार शिव जी पर काम वासना का वाण चलाया और उनकी तपस्या भंग हुई। उनकी तपस्या भंग होने के कारण शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने कामदेव कर जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने सिर्फ सूखे पत्ते खाकर और कंदमूल फल खाकर अपनी तपस्या पूरी की। उन्होंने गर्मी, बारिश, धूप, कई तरीके के परेशानियों का सामना किया। खुले आकाश के नीचे उन्होंने बहुत कठोर तप किया। उन्होंने पानी पीकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उनके ब्रह्मचर्य इतनी कठोर तपस्या के कारण ही वो तप त्याग की देवी कहलाई। और ऐसा माना जाता है कि जो भी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर कर उनका आशीर्वाद लेता है, वो जीवन में जो भी कार्य करता है उसे उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इस दिन अगर व्यक्ति कोई भी काम करने की ठान लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो वो उस कार्य में ज़रूर सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई बार बिना खाए पिए ऐसे ही उन्होंने कठोर तप किया। उनके कठोर तप और त्याग को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया कि उन्हें अब घर चले जाना चाहिए और उनकी तपस्या से शिवजी अवश्य प्रसन्न होंगे और उन्हें अपना लेंगे। ऐसे ही शिवजी भी ब्रह्मचारिणी माता की कठोर तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारिणी माता से विवाह कर लिया। इस तरह नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा का समापन होता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी ब्रह्मचारिणी माता की सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहती है और वह व्यक्ति सदा खुश रहता है। वो जो भी चाहता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही माता ब्रह्मचारिणी की ये कथा जो भी भक्तजन सुन रहे हैं, उन सभी की मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूरी करें। माता ब्रह्मचारिणी की जय।